नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार और बिहार की राजनीति को लेकर के जितनी भी बातें की जाए, उन सारी बातों में एक बात तो और भी ज़्यादा चर्चा का बनी हुई रहती है, जिसमें हर स्थिति और परिस्थिति में जब भी राजनीति की चर्चा होती है, जब भी चर्चा यहाँ किसी भी तरह के सत्ता और विपक्ष की होती है, किसी भी तरह के आंदोलन की चर्चा होती है, तो लालू प्रसाद का नाम उसमें सबसे पहले आता है। आपने देखा होगा कि किस तरह से लालू प्रसाद को लेकर के पिछला चुनाव भी लड़ा गया है, जहां एक तरफ उनके खुद अपने ही दल ने लालू प्रसाद के तस्वीर तक से किनारा किया था, वहीं विपक्ष बिना लालू प्रसाद के इस चुनाव को करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि विपक्ष बार बार लालू प्रसाद को टारगेट करता है और उस टारगेट को करने के पीछे कारण होती है 15 साल के लालू राबड़ी के शासन को। जहां तक देखा गया है और लगातार इस बात की चर्चा भी बिहार के राजनीति में शुरू हो गई है कि तेजस्वी यादव चाहते थे कि जो पिछला उनके माता पिता का शासनकाल रहा है उससे वो अलग अपनी छवि बनाए, और इसके लिए उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो सत्ता में नहीं आ सके। अब एक बार फिर से लालू प्रसाद जबरदस्त चर्चा में है, और लालू प्रसाद की चर्चा होगी भी क्यों ना, क्योंकि लालू प्रसाद की तबीयत खराब होने के बाद अचानक से उन्हें रिम्स से एम्स में लाया गया था। रातों रात अचानक से लालू प्रसाद को लाने की सूचनाएं आई, तबीयत उनके ज़्यादा खराब होने की बात कही गई, और ये सब कुछ इतना त्वरित हुआ कि अस्पताल प्रशासन से लेकर के अन्य लोगों ने तुरंत फैसला लिया और फैसला लेकर के उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। यहाँ बेहतर इलाज की व्यवस्था की गई और धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार भी हो रहा था। इन सब बातों के अपडेट आते रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव लगातार उनसे मिलते रहे हैं, राबड़ी देवी मिली हैं, उनके और भी बच्चे उनसे मिले हैं। उन लोगों ने कहा है कि लालू प्रसाद को बेहतर इलाज की ज़रूरत है, इसलिए उन्हें बेल भी दिया जाए। बेल अपील लगातार फाइल की गई थी और उस पर चर्चाएं भी हो रही थी। इन सब बातों को लेकर के अब एक नया अपडेट आया है, और यह महत्वपूर्ण अपडेट है। महत्वपूर्ण अपडेट उस समय आया है जब ये कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद को अब बेल मिल जाएगा। आपको बता दें कि लालू प्रसाद को लेकर के जितनी भी बातें की जा रही है उसमें कुल 53 मामले उनसे जुड़े हुए हैं। अब इन सब मामलों में कई मामलों में तो उन्हें जमानत मिल भी गई है। कहा जा रहा था कि सजा की अवधि आधी पूरा करने का एक टारगेट था, जिसको लेकर के लगातार सीबीआई जो है लालू प्रसाद के बेल नहीं दिए जाने की बात कर रही थी। इन सब में आपको बता दें कि हाई कोर्ट से उन्हें चाईबासा मामले में के 2 मामले में उन्हें जमानत मिल चुकी है, वहीं देवघर के भी एक मामले में उन्हें जमानत मिल गई है, लेकिन डोरंडा मामले में उनके सुनवाई चल रही है और दुमका मामले में बेल की अपील की गई है। इन सब बातों को अगर देखा जाए तो ये पूरा मामला, जिसमें केस 96 में 47/A है, जिस पर लगातार चारा घोटाले के मामले में लगभग 170 से भी ज़्यादा लोगों पर को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से बहुत सारे लोग इस दौरान 96 से लेकर के अब तक उनका इंतकाल हो गया है। अभी भी 100 से ज़्यादा लोग बचे हुए हैं जिन पर लगातार सुनवाई हुई, जिसमें एक लालू प्रसाद भी है। आपको बता दें कि जो लालू प्रसाद से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचना हमारे तक आई है, उस सूचना के मुताबिक एक बार फिर से लालू प्रसाद को रिम्स शिफ्ट करने की मांग की जा रही है, क्योंकि लालू प्रसाद के मामलों की सुनवाई रांची में चल रही है, इसलिए उनका रांची में होना जरूरी है। आपको बता दें कि एम्स प्रशासन से, एम्स अस्पताल से मांगा गया है कि लालू की तबीयत में कितना सुधार हुआ और क्या वो रिम्स शिफ्ट करने की स्थिति में आ गए हैं। इसको लेकर के अब देखना होगा कि क्या कुछ अपडेट आता है, लेकिन एक बात तो तय है कि जहां एक तरफ जमानत की बात की जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद को बेहतर इलाज के लिए एम्स लाया गया था। अब उन्हें पुनः रिम्स शिफ्ट करने की बात को लेकर के निश्चित रूप से लालू परिवार, उनके समर्थक और उनके परिवार के लोगों को एक बार फिर से चिंताएं जरूर होंगी। आपको बता दें कि जनवरी महीने में अचानक से लालू की तबीयत खराब हो गई थी। तेजस्वी यादव और उनके परिवार के अन्य लोग गए थे, उन्हें तत्काल एम्स शिफ्ट किया गया था और एम्स में उनका लगातार अब तक इलाज चलता आ रहा है। इस बीच में उनके जमानत की कई सुनवाइयां हुई, लेकिन जमानत की अर्जी अब तक टलती रही है। देखना होगा कि अगली सुनवाई में क्या लालू प्रसाद को
जमानत मिलती है या फिर उन्हें एम्स से रिम्स में शिफ्ट किया जाता है। जुड़े हैं भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।